एक अकेले शख्स ने अमेरिका जैसे मुल्क को दिन में तारे दिखा दिए। इसने 10 लाख से ज़्यादा अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा कर दुनिया के सामने रख दिए और तब से आज तक 11 साल बाद ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन आज भी इसको दुनिया में हीरो की नज़र से देखा जाता है। दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स इसने कैसे चुराए, क्यों चुराए और ये सब करने के बाद भी ये अमेरिका की गिरफ्त से कैसे बचा हुआ है। 6 जून 2013 का दिन अमेरिकन गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ी मुसीबत ले आया। होता यह है कि द गार्डियन और वाशिंगटन पर न्यूज़ पब्लिश होती है जिसमें NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, जिसने दुनिया भर के मोबाइल यूजर्स को हक्का बक्का करके रख दिया। जब उनको पता चला NSA छुपके से हर मोबाइल यूजर पर नज़र रख रहा है। इस प्रोग्राम को NSA की तरफ से प्रिज्म का नाम दिया गया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो गूगल और फेसबुक के माध्यम से दुनिया भर के मोबाइल यूजर पर नजर रख रहा था। इसके अलावा उनके पास एक सीक्रेट कोर्ट ऑर्डर था जिसमें करोड़ों वेरिजोन यूजर का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। वेरिजोन अमेरिका में मोबाइल ऑपरेटर है, जैसे हमारे देश में एयरटेल और जियो है। इसके अलावा लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से लिखे गए 18 पेजेस का ऑर्डर मेमो भी था, जिसमें ओबामा इंटेलिजेंस से फॉरेन कंट्रीज की लिस्ट मांग रहा था जिन पर साइबर अटैक करना था। और ये तो बस एक शुरुआत थी। NSA ने हांगकांग और चाइना के सीक्रेट कंप्यूटर्स हैक किए और एंजेलिना मार्कर का फोन टैप किया, जो उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर अपने लोगों पर नज़र रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रहा था और लीक डॉक्यूमेंट्स में NSA और GCHQ का एग्रीमेंट सामने आया, जिसमें दोनों मंसूबे बना रहे थे कि कैसे लोगों पर नज़र रखी जाए, कैसे लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अपने हिसाब से चलाया जाए, कैसे लोगों पर अपना असर छोड़ा जाए। शुरुआत में तो किसे भी मालूम नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए और ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी थे या नहीं, क्योंकि न्यूज़ एजेंसीज अपने सोर्सेज बताने की पाबंद नहीं होती। लेकिन गाइस, ठीक 3 दिन बाद एक शख्स सामने आता है जो इन लीक डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी लेता है। ये 29 साल का एडवर्ड स्नोडेन था, जो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। उसने अपने करियर की शुरुआत US मिलिट्री से की, लेकिन 1 साल बाद वहाँ से डिस्चार्ज होकर मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड बना। एडवर्ड अपनी पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, पर उसकी कंप्यूटर स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि CIA ने उसे जॉब पर रख दिया। CIA के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद टेक जायंट डेल ने उसे जॉब पर रख दिया। डेल के पास उस वक्त NSA के कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट था। तभी उन्होंने एडवर्ड को भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया, जहां पर उसका रोल पहले सुपरवाइजर का था और बाद में वो साइबर स्ट्रेटेजिक बन गया। यहाँ तक तो एडवर्ड NSA और CIA के लिए एक हीरा था, पर ऐसा क्या हुआ कि वो उसके दुश्मन बन बैठे और उसे गद्दार का नाम दे दिया। हालांकि साइबर स्ट्रेटेजिस्ट से गद्दार बनने के पीछे एक कारण था। NSA का सिस्टम अपग्रेड करने के दौरान उसे मालूम हुआ कि NSA आम लोगों के मोबाइल टैप करता है। उसने कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी देखे, उसे लगा ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होंगे और वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो अमेरिका के अमन पसंद शहरियों के रिकॉर्ड थे। उसी दौरान इंटेलिजेंस के मुद्दे पर बहस भी चल रही थी। इंटेलिजेंस से सवाल हो रहे थे कि क्या वो आम लोगों का डेटा कलेक्ट करते हैं। ये सेशन टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था। जेम्स ने करोड़ों लोगों के सामने सीधा झूठ बोला कि हमारे काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस का है। एडवर्ड को अपने डायरेक्टर की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर डेल की जॉब छोड़ दी। वहाँ से वो सालाना $2 लाख कमा रहा था। 2013 में वो डेल को छोड़कर हैमिल्टन नाम की कंपनी ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो NSA और CIA के लिए काम कर रहा था। एडवर्ड ने ऐसा क्या किया जो इस काम को अंजाम देने में कामयाब हुआ? हैरानी की बात यह कि एडवर्ड ने कोई हैकिंग टूल इस्तेमाल नहीं किया। उसने ये सब सिर्फ एक नॉर्मल USB के ज़रिए किया था। जिस कंपनी में कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वहाँ USB अलाउड नहीं होती और ना ही हर कोई एम्प्लॉय के पास डेटा एक्सेस करने की इजाज़त होती है। एडवर्ड ने ये काम अंजाम देने से पहले अपने भागने का प्लान बनाया और अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाया। एडवर्ड को हवाई में रखा गया, जो हैमिल्टन से 5000 किलोमीटर दूर है। हवाई मैरीलैंड से 6 घंटे पीछे है, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि जब एडवर्ड अपने हवाई हेडक्वार्टर में काम कर रहा होता
तो हैमिल्टन के सारे एम्प्लॉयज़ जा चुके होते थे। एडवर्ड का वहाँ से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होने की वजह से भी उसे डेटा की रसाई में आसानी हुई। इसी चीज़ का फ़ायदा एडवर्ड ने उठाया और 5000 किलोमीटर दूर से सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर लिए। फिर क्या होना था, उसने एनएसए के करतूत को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। ड्राइव में सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने के बाद वो यूएसबी को सिक्योरिटी गार्ड से छुपाते हुए बीमारी का बहाना करके वहाँ से निकल गया। उसने अपना नंबर ऑफ किया और हवाई से सीधे हांगकांग चला गया। कुछ दिनों तक उसका नंबर न लगने के कारण एनएसए को शक हुआ और उन्होंने एडवर्ड को ढूंढना शुरू कर दिया। हांगकांग पहुंचकर उसने कुछ भरोसे वाले जर्नलिस्ट को वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दे दिए। दूसरे ही दिन पूरी दुनिया के सामने एनएसए का काला चिट्ठा आ गया। इन डॉक्यूमेंट्स के पब्लिश होने के बाद एडवर्ड पर काफ़ी केसेस लगाए गए, जैसे कि सरकारी प्रॉपर्टी की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ और गद्दारी का इल्ज़ाम। अमेरिकन गवर्नमेंट ने हांगकांग को धमकाया कि वो उसे एडवर्ड वापस कर दें, पर एडवर्ड पहले से सब कुछ सोच कर बैठा था और वो वहाँ से रशिया चला गया। रशिया ने पहले उसे असाइलम में रखा और बाद में सितंबर 2022 में पुतिन ने उसे रशियन नेशनलिटी दे दी। तब से आज तक एडवर्ड हज़ारों इंटरव्यू दे चुका है और उसने बताया कि कैसे हमारे फ़ोन हमारी जासूसी करते हैं। कुछ लोग एडवर्ड को गद्दार समझते हैं, बाकी कुछ का मानना है कि वो एक हीरो है जिसने एनएसए का असल चेहरा दुनिया के सामने लाया।